ओए लड़की, साइकिल का ब्रेक फेल है, सामने से हट जा। मायरे मार डाला। अंधी हो क्या? सामने से हट नहीं सकती थी। अरे ये लड़की तो सचमुच अंधी है। माफ कीजिएगा भाई साहब, गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है जो भगवान ने मुझे अंधा बना दिया है। अब मुझे जल्दी जाना होगा, नहीं तो माँ मेरे लिए परेशान होती होगी। ये मैं किस गली में जा रही हूँ? अब वो देख, सामने लड़की दिख रही है। अरे रुक, कहाँ भाग रही हो? हमारा दिल खुश नहीं करोगी क्या? ओ मैडम को तो शर्म आ रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे हाथ लगाने की? तू कौन है बीच में बोलने वाला? साला पूरा मूड खराब कर दिया। अब चल भाई। रुको रुको, मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर इसकी जान बचाई है और ये बिना कुछ कहे जा रही है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हें दवाई लेने के पैसे दे सकूं। नहीं, मुझे अब पैसे वगैरह कुछ नहीं चाहिए। अरे लड़के, मेरी बेटी से दूर रह चल। मेरी बेटी का अंधे होने का फायदा उठा रहा है। मम्मी ऐसी बात नहीं है, अभी इसी ने गुंडों से मेरी जान बचाई। जान बचाई तो क्या हुआ, ये भी उन्हीं लड़कों में से एक है। चलो घर चलते हैं। इस जमाने में किसी की मदद करना भी गुनाह हो गया है। माँ बहुत दर्द हो रहा है। दोस्तों, तभी प्रिंस मार्क्स पहन के जीनी का पीछा करने लगता। अब ये सिंगल बैटरी कहाँ चली गई? मुझे पता है कि तुम ही मेरा पीछा कर रहे थे। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? क्या तुम्हारे अंदर कोई मैजिक है जो सब महसूस कर लेती हो? अब ऐसे ही बात करते रहोगे या मुझे कहीं घुमाने लेकर भी जाओगे? अब लगता है इस बैटरी से सेटिंग हो सकती है। चलो जल्दी इस कुत्ते की टट्टी ढूंढो। जीनी चलो, ट्रेन वाले झूले में झूलते हैं, मजा आएगा। दोस्तों, तभी वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई। दोस्तों, तभी वक्त के साथ हम काफी करीब आ गए। प्रिंस को तो उल्टी आनी शुरू हो गई। प्रिंस आराम से करना, नहीं तो पीछे से टट्टी निकल जाएगी। बस तुम शांत रहो। जीनी रुको, कहाँ जा रही हो? दोस्तों, तभी जीनी मुझे पसंद आने लगी थी, लेकिन उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होता था। मैंने ठान लिया था कि कल उसे प्रपोज करूंगा, पर एक मुश्किल थी। उसकी माँ बहुत ही सख्त और खड़ूस किस्म की औरत। तभी सोचा एक काम करता हूँ, उसकी माँ की मेरे दोस्त सागर से सेटिंग करवा देता हूँ, क्योंकि सागर एक नंबर का खिलाड़ी। प्रिंस, मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे बता दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। क्योंकि रानी, तुम खुले बालों में ही ज्यादा खूबसूरत दिखती हो। प्रिंस, मैं तुमसे फिर एक बार पूछ रही हूँ, तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं रानी, मैं तुमसे थोड़ा ना झूठ बोलूंगा। ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अरे देखो कैसे प्रिंस अब बच्चों वाला फार्मूला याद कर रहा है। तुम लोग भागो यहाँ से। अरे जीनी तुम आ गई। जीनी, तुम्हें पता, मैंने फार्मूला याद कर लिया है। मैं अभी तुम्हें फार्मूला सुनाता हूँ। जीनी, इन पानी की लहरों को देखो, कितना शांत है ना। जीनी, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती प्रिंस। पगली, मैं तो मजाक कर रहा था। कल हम वापस जा रहे हैं अपने शहर, लेकिन तुम्हें छोड़ने का बहुत दुख हो रहा है प्रिंस। मुझे सब पता है जीनी, बस तुम वहाँ जाकर हमारी दोस्ती को मत भूल जाना। तुम मुझे बहुत याद आओगी जीनी, क्योंकि अभी तक का सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त मेरी तुम ही थी। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम मुझे छोड़कर जाओगी और पता नहीं मेरा क्या होगा। जीनी जल्दी चलो, फ्लाइट के लिए हमें लेट हो रही है। दोस्तों, जीनी को उस वक्त भी पता चल जाता है कि मैं उसके आसपास हूँ, लेकिन जीनी के जाने के बाद दोस्तों में अकेला फील करने लगा और पागलों की तरह सड़कों में घूमने लगा। दोस्तों, जीनी के साथ बिताए हर एक लम्हे मुझे याद आएंगे। आई लव यू जीनी, मैं तुझसे हमेशा प्यार करता रहूंगा, तुझे कभी भूल नहीं पाऊंगा। वक्त गुजर गया, जीनी को भूलना आसान नहीं था, लेकिन जिंदगी चलती रही। तभी मेरी एक लंदन में अच्छी नौकरी लग गई, ड्राइविंग में। मैडम बाहर आ रही है, कार तैयार रखना। कार तैयार है। दोस्तों, तभी जीनी कार में आकर बैठ जाती। लगता है मैंने इसे पहले कहीं देखा है। अरे ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड जीनी जैसी लग रही है। ओ सीट, ये तो जीनी है। लगता है जीनी मुझे पूरी तरह से भूल गई है। दोस्तों, लेकिन जीनी जरा से भी नहीं बदली है। उसकी चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान, वही खुशी और पहले जैसे ही खूबसूरत, बस सिर्फ मुझे भूल गई। दोस्तों, तभी जीनी को दोबारा से पटाने के लिए मैंने फिर से जीनी के स्कूल में नाम लिखवा लिया। जीनी, ये तुमसे नहीं उतरेगा, क्यों जिद कर रही हो? छोड़ दो ना। नेहा, क्या तुम मुझे थोड़ा उठाओगी? मैंने नेहा को अपने गोद में उठाने के लिए बोला था, फिर इस लड़के ने मुझे अपने गोद में क्यों उठा लिया है? जिनी, फिर से एक बार कोशिश करो। मुझसे नहीं हो रहा है। ये मुझे दो। वाओ, ये लड़का वाकई कितना क्यूट और प्यारा दिखता है। ये लो। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? वो मेरा नाम प्रिंस है, मैं इसी ही कॉलेज में पढ़ता हूँ और तुम्हारी ही क्लास में। लेकिन दोस्तों, तभी भी जीनी मुझे पहचान नहीं पाई। नेहा, ये देखो, ये लड़का कितना हैंडसम दिखता है ना। साला, इस लड़के में इन लोगों की क्या खूबी दिखी जो सारे लड़की इसकी फैन हो गई। क्या मुझे कोई इस क्लास में अपने साथ बैठने के लिए दे सकता है? हम तुम्हें क्यों अपने साथ बिठाएंगे? मुझे तुम्हारे साथ बैठना भी नहीं है। तुम अपना मुंह शांत रखो।
प्रिंस तुम ये 50 का नोट पकड़ो और अपने मुंह शांत रखो। मैं 50 रुपए में 5 मिनट से ज्यादा शांत नहीं रह सकती। जीनी तुम बोलो, मुझे कहाँ बैठता है? मैं आज वहीं पर बैठूंगा। तुम मेरे पीछे टेबल में बैठ जाओ। चलो आज का होमवर्क कंप्लीट हो गया। किसी को तो ये भी पता नहीं आज स्कूल में होमवर्क क्या मिला है। तुम शांत रहो। ये पेट मेरा क्यों दर्द देने लगा? जीनी ये खाओ, इससे तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। वैसे भी ये जीनी का फेवरेट है। जीनी ये स्ट्रॉबेरी खाते ही तुम्हारा ओंठ इसके जैसा लाल हो जाएगा। नहीं जीनी ये खाएगी। नहीं ये खाएगी। मुझे तुम दोनों में से किसी का नहीं खाना है। ये सब तुम्हारे वजह से हुआ। तुम्हें पता है नेहा, आज 1 बजे हम लोगों का रिजल्ट आने वाला है और इन दोनों को तो कोई टेंशन भी नहीं है। हाँ अंजलि, मुझे तो अभी से टेंशन हो रही है कि मैं पास हुआ हूँगा या फेल। देखो सभी लोग मेरा स्कूल में तीसरा स्थान आया है। तुम्हारा नाम तो इसमें दिख ही नहीं रहा है। फिर से ढूंढता हूँ। तुम्हारा नाम तो 25वां स्थान पर है राज। तुम तो फेल होते होते बचे हो राज। अगली बार देखते हैं कि कौन कितना ज्यादा नंबर लाता है। उस तांत्रिक ने तो सही बोला था। क्या बोला था? प्रिंस तुम्हें पता है, उस तांत्रिक ने मेरा हाथ देखकर बता दिया था। क्या? उसने बोला कि तुम्हारी हाथ की रेखा बता रही है कि तुम इस बार तीसरे स्थान पर आओगे। मुझे भी तांत्रिक ने बोला कि अब पढ़ने का टाइम हो गया है, जाकर पढ़ो। प्रिंस कहाँ लेकर जा रहे हो? दोस्तों तभी जीनी और प्रिंस एक साथ एक क्लास में बैठकर मन लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं। तभी वहाँ प्रिंस आ जाता है। जीनी क्या मैं भी तुम लोगों के साथ पढ़ाई कर सकता हूँ? लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताना होगा। इसका आंसर तो सिंपल है। ABC D इन सारे क्वेश्चन में एक एक करके आंसर लिख दो। हाँ प्रिंस, तुमने तो बिल्कुल सही आंसर बताया। अब तुम अपना मुंह शांत रखो। मैंने तुम्हें क्या किया? मुझसे जीनी ने पूछा और मैं जीनी को बता रहा हूँ, तुम्हें नहीं। प्रिंस तुम शांत रहो। जीनी, इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ से यहाँ लाया ताकि तुम इसका आंसर बता सको। अगर तुम्हें इसका आंसर पता नहीं तो तुम मुझे बोल देती। राज, इसका आंसर मुझे नहीं आता था, इसलिए मैंने प्रिंस का हेल्प लिया। आओ प्रिंस, मेरी मदद करो। जीनी, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अगर तुम्हें आता है तो बोलो, वरना मुझे नहीं बनाना है। राज, तुम्हें प्रिंस से क्या दिक्कत है? वो हमारा दोस्त है ना, और वो तुम्हारी ही मदद कर रहा है। मैंने बोला ना मुझे नहीं बनाना है। तो ठीक है, मत बनाओ, चले जाओ। प्रिंस, तुम्हें तो खुशी हो रही होगी कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चले जाओ। जीनी शांत हो जाओ, वो अभी गुस्से में इसीलिए। दोस्तों तभी जीनी बिना कुछ मुझसे बोली प्रिंस के साथ घर जाने लगी। ये पकड़ो, अपना पेपर गलती से मेरे साथ चला गया था। ये पेपर मैं कल से ढूंढ रही हूँ और ये तुम्हारे पास है। प्रिंस, कल तुम तो जीनी के साथ पढ़ने गए थे, फिर भी तुम्हारा मार्क्स इतना कम कैसे आ गया? प्रिंस तुम जीनी वाले टेबल में जाकर बैठ जाओ। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। मैं यहीं पर बैठूंगा, तुम जाकर बैठ जाओ। फिर से एक बार सोच लो। मैंने सोच लिया मुझे नहीं बैठना है। तभी दोस्तों जीनी फिर से प्रिंस को जो पर से बोलने लगती है और फिर से बात बिगड़ जाती है। राज, जीनी और प्रिंस के बीच में फिर से झगड़ा हुआ क्या? प्रिंस क्या हुआ, तुम बताओ ना मुझे। अब ये जीनी इतना लेट क्यों कर रही है? नेहा क्या तुम्हें पता है जीनी कहाँ है? मैंने जिनी और प्रिंस को एक साथ स्टोर रूम में जाते हुए देखा। अब तुम यहाँ क्यों आई हो? सर ये रहा आपका फूल जो आपने ऑर्डर किया था। अब तुम यहाँ मूर्ति जैसे क्यों खड़े हो? आप कुछ बोलोगे भी? कल जो हुआ उसके लिए सॉरी प्रिंस, मुझे पता है। ये मेरे हाथों में पेंसिल से तुमने ही किया है। यही मौका है जीनी के हाथों में ये निशान बनाने का। जीनी ये निशान तुम्हारे हाथों में मैंने ही बनाया था। जब तुम सो रही थी तब मैंने बनाया था ताकि तुम मुझसे नाराज ना रहो। दोस्तों तभी प्रिंस और जीनी फिर से लाइब्रेरी में एक साथ मन लगाकर पढ़ने लगे। दोस्तों मेरी ही गलती थी कि मैं प्रिंस को समझ नहीं पाया। वो हर वक्त मुझसे प्यार करता था, चाहे अभी हो या जब मैं अंधी थी तब, लेकिन मैं उसके प्यार को समझ नहीं पाई।